अभी हम यहाँ से मॉल रोड से गुजरे थे तो गवर्नर हाउस के बाहर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और इनसे जानते हैं कि ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अरशद नवाज़ भट्टी मेरा नाम है। नवाज साहब ये किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं आप यहाँ? ये थाना कोट लखपत है, उसमें राना फैसल है ASI। वो 4 और 5 की तारीख को मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ है, बच्चों को हरासमेंट किया है, सोना उठाया है, पैसे उठाए हैं वहाँ से। सोना कितना है? 5 तोले पैसे उठाए हैं और वहाँ से फ़रार हो गया है। आप घर पे मौजूद थे? नहीं, मैं घर में नहीं था, बच्चे थे वहाँ पर। सुबह के वक्त उसने फिर जाकर 7 बजे FIR दी है मेरे खिलाफ, बत्ते की 506B की। सर आप घर पे नहीं है तो घर के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं ये लोग? यही तो कह लेना, पुलिस वाले थे, दीवारें फलांग के आए अंदर। अरेस्ट वारंट कोई चीज़ नहीं, ना मैं पहले कोई मुकदमा है? नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई इश्तिहारी नहीं, मेरे खिलाफ कोई चीज़ नहीं थी। बगैर FIR के, बगैर इश्तिहारी के मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। आपके खिलाफ जो FIR हुई है उस पर आपको अरेस्ट किया? अरेस्ट नहीं हुआ, बेल हुई थी और बाद में इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने वहाँ पर लिखा है कोर्ट में जाकर के इसके पास असला साबित नहीं हुआ, बत्ता साबित नहीं हुआ, जिस पर वहाँ पे भी क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुझे ज़मानत मिल चुकी है, कन्फर्म ज़मानत, बेल हो चुकी है मेरी और झूठा मुकदमा साबित हो चुका है। सर ये कितने बजे का टाइम था जब ये लोग आए? ये रात के 2:30 बजे आए, ठीक है, 4 और 5 की शब को, ठीक है, 2:30 बजे रात को, और ये 14 से 15 बंदे हैं। कुछ सिविल में थे, वर्दी में थे? सिविल में भी थे, वर्दी में भी थे। सर अभी ये एहतजाज करने का मेन मकसद क्या है आपका? गवर्नर हाउस के पास इधर आए हैं, ठीक है, एहतजाज किया है, इंसाफ के लिए किया है कि सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, ना इंसाफ़ी नामंजूर। इलाके के लोगों ने जनाब अली इस्टाम दिए हैं बाकायदा, 25-30 आदमियों ने महल्ले के, उन्होंने कहा है कि आज तक हमने इसके पास से कभी असला देखा ही नहीं है। मेरे ऊपर जो पर्चा दिया गया है वो ये दिया गया है कि असले के जोर पर मैंने सब्ज़ी ली है 100 रुपए की। जी साहब 100 रुपए की सब्जी? 100 रुपए की सब्ज़ी ली है मैंने, अंदाज़ा करो। इन्होंने ना CCPO में इंक्वायरी लगवाई है उनकी, CCPO के ऑफिस में भी मिली भगत हो गई है। फिर हमने उधर से भी ख़त्म करवा दी, हमने दोबारा और किसी के पास लेके गए हैं कि यार हमें वहाँ से इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए हम CCPO ऑफिस गए हैं, वहाँ से भी हमारी दादरसी नहीं हुई। जब कोई बंदा करप्ट होता है ना तो वो बंदा अपने एहतजाज में ऐसे प्ले कार्ड लेकर रोड पे नहीं आता, उसके साथ 4, 6, 10 लोग खड़े नहीं होते। असल में हम लोगों को ये सहाफ़त की सज़ा मिलती है जब हम निशानदेही करते हैं किसी करप्ट माफिया की, किसी बत्ता माफिया की, तो वो लोग 4 से 6 लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी सुनवाई क्यों होती है? क्योंकि वो हर महीने हज़ारों या लाखों रुपए का बता दे रहे होते हैं। अगर मेरे भाई पे कोई इंकशाफ है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, तो उस FIR को दोबारा से आप जिंदा करें। हम जब इंक्वायरी के लिए CCPO ऑफिस जाते हैं, IG साहब के पास जाते हैं, गवर्नर हाउस में यहाँ पे हम 4 लोग खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि अगर इस हमारे भाई में कोई करप्शन है, कोई इस पे इल्ज़ाम साबित होता है तो हम साथ मिलके इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर ऐसा इल्ज़ाम और साबित, हाँ, दो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी FIR की जो मिसल है उस मिसल को चेक किया जाए, उसके बाद वो जो लोग घर में दाखिल हुए हैं उनके नामों की लिस्ट ली जाए, उनकी इंक्वायरी लगाई जाए और हमें वहाँ पे बुलाएं। हम इंशाल्लाह साबित करेंगे कि हम जुर्म के खिलाफ चलते हैं या हम जालिम हैं, हम मुजरम हैं। अगर से तो आप सहाफ़ी हैं, आपके घर वो बिना पूछे बताए एंटर हो गए हैं और जो आम पब्लिक है, लोग हैं, उसका क्या हाल होगा? उनका तो अल्लाह ये आप के सामने पहला वाकया नहीं है, न्यूज़ पे रोज़ाना चलता है, रोज़ाना हम लोग इन चीज़ों को सामने लाते हैं। ये उसकी सज़ा में हम अपने भाई के साथ खड़े हैं कि हम जालमों के सामने खड़े होते हैं, जालमों की निशानदेही करवाते हैं और हमें सिर्फ खामोश करवाने के लिए लाअमल एख्तियार किया जाता है, हम पे झूठी FIR दी जाती हैं। ये सरासर ज़्यादती है। जितने जर्नलिस्ट आए हैं इस भाई के साथ, 20-25 साल मुझे हो गए रोज़नामा यलगार से, मैं शामी साहब का ज्वाइंट एडिटर हूँ, तो ये सारे जर्नलिस्ट किस लिए आए हैं? अगर ये बंदा गलत होता तो हम कभी भी नहीं इनके साथ आते। हम मेरिट पे चलने वाले हैं, सच्चाई की जंग लड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह हमें पता है जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, गोलियां हम पे चलाई जा रही। आज हमें 100 रुपये सब्जी का ताना ये देंगे, क्या हम इतने ही बगारत हो चुके हैं? मैंने ये कहना है कि हमने तुर्की स्टाइल में अपने थानों का कल्चर तो तब्दील कर दिया, लेकिन उनके अंदर बैठे जो माफिया है, जो करप्ट है, खुद उनसे बड़ा कोई बत्ताखोर नहीं है। आप देखें जाके ये कोट लखपत थाना, फैक्ट्री थाना, बाटापुर, नवाकोट, शेराकोट, इन थानों का कल्चर तब्दील नहीं हुआ।
आप DH चले जाते हैं, गवर्नर साहब उधर कभी इन थानों में आएँ, देखें किस तरह मंडियाँ लगी हुई हैं, पैसों की लूट मार होती है। जिस तरह ये पुलिस ने गुंडागर्दी की है, इसका एहतसाब होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अंचारी था, वो आया मोहल्ले में छानबीन की, कम अज़ कम 35-40 आदमियों ने वहाँ पर बयान हल्फी दिए कि कभी आज तक इस बंदे से हमने असला भी नहीं देखा, ये एक अच्छा इंसान है, शरीफ शहरी है, गरीबों की इमदाद करता है, और आज तक हमने ये देखा ही नहीं है। जिस पर जनाब अली उन्होंने लिखा कि ये पत्ता साबित नहीं हुआ असले के ज़ोर पर। सर जब आपको पता चला है कि ये 100 रुपये सब्ज़ी वाला मामला है जो मुझ पे FIR होगी, क्या रिएक्शन था, फेस एक्सप्रेशन क्या थे आपके? ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। जैसे आपकी अभी स्माइल है, मेरे ख्याल में वैसी होनी हो तब भी कि यार यही बात है। मुकदमा मुझ पे आ गया है, 100 रुपये की सब्ज़ी अरशद नवाज को जो नवाज भट्टी और FIR देने वाला जनाब अली SHO थाना कोट लखपत, जिसका अपना कोई ज़ाती नहीं है। ज़राए से मुझे मालूम हुआ है, ज़राए से, कि वो खुद नशई है SHO, ठीक है, और उसका ASI ज़राए से ये भी महसूस हुआ है, मालूम हुआ है कि वो शराबी है, ज़राए से मालूम हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बंदे मेरे ऊपर आकर एक FIR दे रहे हैं सब्ज़ी पत्ते की। यार मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पर आदमी भी मर भी सकता है, जी भी सकता है। अगर कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ कलेक्ट होती है जिससे साबित हो जाए आप पे, तो फिर क्या होना चाहिए? मैं अपनी ज़िंदगी के जितना मेरे एहसासें हैं मैं सारे जनाब अली हुकूमत के हवाले कर दूंगा अगर मेरा ये साबित हो जाए। ऑन एयर कह रहे हैं? ऑन ईयर कह रहे हैं। जब एक पुलिस वाला पर्चा दे रहा है, दूसरा पुलिस वाला मिसल में लिख रहा है कि साबित नहीं हुआ, ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं है, मिसल में लिखा गया है। जब एक मिसल में लिखा गया है, ये आपको देखें भाई, देखना एक ये मिनट, चाहिए देखें, कि ये मिसल देखें, क्या ये कह देखें। रही है। हमें ये है मिसल जो क्लोज करके दिखाएं जरा। जो अदालत के आर्डर है, ठीक है, अदालत में गई है मिसल, ये देखें, ये उसकी रिपोर्ट है फाइंडिंग। आपके इल्म में है? सुनने से आई है कि ये हुकूमत होते भी ना दी है एप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, आपके इल्म में है। नाज़रीन, मुतलका थाना जो बताया जा रहा है कोट लखपत है, SHO इमरान शेख का बता रहे हैं कि इन पे जो झूठा मुकदमा और ये 506B की जो FIR ये जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये सरासर झूठा है। और बताया जा रहा है कि एक 100 रुपये की या 150 रुपये की सब्ज़ी इन्होंने उनसे गन पॉइंट पे ली है और आगे 150 रुपये की सब्ज़ी के जो मामला आते हैं ये उन पे आज FIR हुई है और ये अभी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आगे की भी सूरत हाल हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे।